हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11वीं क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 के बेसिक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो हम लोग प्रश्नावली 1.2 के वीडियो पार्ट 15 में हम लोग समान समुच्चय, असमान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय को पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो पार्ट 16 में हम लोग पढ़ेंगे समान समुच्चय और असमान समुच्चय से संबंधित उदाहरण। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में कुछ उदाहरण दिया है। उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण 8। स्टूडेंट्स, उदाहरण 7 है, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बतलाइए। देखिए समान समुच्चयों को क्या करना है, युग्म छांटना है। अगर कोई ऐसा समुच्चय है इसमें से तो कारण भी बताना है। ठीक है, तो कारण बताने के लिए हम लोग एक चीज करेंगे, जो भी समुच्चय आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है उसको हम लोग रोस्टर रूप में बदल लेंगे, और बदलने के बाद हम लोग आसानी से देख पाएंगे कि कौन कौन से समुच्चय समान हो रहे हैं और कौन कौन से असमान हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अपनी कॉपी पर हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी पर हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, समान समुच्चयों को युग्म को छांटना है, तो ध्यान दीजिए ये तो पहले से ही रोस्टर रूप में दे रखा है, और बी समुच्चय जो है यहाँ पर ये समुच्चय निर्माण रूप में है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर रूप में लिख लेंगे। तो इसे अगर लिखना चाहें हम लोग, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि x बी के जो अवयव हैं सभी वो x के रूप में है, और इस x का मान जो है 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। x का मान क्या है, 15 से बड़ा और 5 से छोटा है। तो आप बताइए क्या ऐसा कोई संख्या संभव है जो कि 15 से बड़ी हो और 5 से क्या हो, छोटी हो। यहाँ पर हम लोगों को ये क्या कर रहा है, ये हम लोगों को बुद्धू बना रहा है। ठीक है, जो संख्या 15 से बड़ी हो वह 5 से छोटी कैसे हो सकती है। अगर कोई संख्या है 5 से छोटी तो वो 15 से भी छोटी होगी। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है जो कि 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो। ठीक है, ये हम लोगों को क्या कर रहा है, बुद्धू बना रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक भी अवयव नहीं आएंगे, ये खाली समुच्चय है। ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो देखिए, जैसे मान लीजिए 5 से छोटी कोई संख्या, जैसे मान लीजिए ये 4 जो है ये 5 से छोटा है, तो ये 15 से भी तो छोटा होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 15 से x का मान बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ऐसा कोई मान संभव ही नहीं है, यानी कि इसमें एक भी अवयव नहीं होंगे, यानी कि यह खाली समुच्चय है। ठीक है, देखिए तीसरा यानी कि सी नंबर समुच्चय जो है, x सच दैट x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको हल करें तो x का मान क्या मिलेगा, ये 5 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि इस समुच्चय में सी समुच्चय में एक अवयव है जिसका नाम 5 है। ठीक है, तो ये हो जाता है सी रोस्टर रूप में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डी को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, डी में बोला गया है x सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 25। यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि x पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है या प्राकृत संख्या है, कुछ नहीं बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, x को धनात्मक और ऋणात्मक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है 25, यानी कि x डी के अवयव है, और यह x जो है वर्ग के रूप में है और ये 25 के बराबर है। तो यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे हम लोग तो ये प्लस माइनस रूट में 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा x का मान प्लस माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये दोनों मान ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक की बात नहीं की गई है, इसलिए हम लोग 5 कोमा माइनस में 5 रखेंगे। तो डी समुच्चय में
दो अवयव दिए हैं 5 और -5, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ई को रोस्टर रूप में बदल लेते हैं। तो ई को देखिए क्या करेंगे हम लोग, दिया है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। क्या है? धन पूर्णांक मूल है। तो देखिए जो भी इसका मूल आएगा, ये कैसा समीकरण है? तो देख लीजिए, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। जिनके मूल दो होते हैं यानी कि द्विघात समीकरण के, और एक को अल्फा से सूचित किया जाता था और दूसरे को बीटा से, आपको याद होगा। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करके हम लोग निकाल लेंगे इसका मूल, ठीक है। तो चलिए यहीं पर इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ 15, 15 में और यहाँ का 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 15 में और 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा बताइए? तो 15 आएगा। 15 में से हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनका गुणा 15 हो जाए, और यहाँ घटाव है तो घटाने पर ये 2 हो जाए। तो देखिए 15 में से दो संख्याएं 5 और 3 मिलेगा, ठीक है, जिसका गुणा करने पर 15 आएगा, और 5 में से 3 घटाने पर ये 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस रहेगा तो घटाने पर x का गुणांक आना चाहिए, और यहाँ जोड़ रहेगा तो जोड़ने पर x का गुणांक आना चाहिए। तो देखिए इसमें से ऐसा संख्या निकालना था 2, जिसका गुणा हम लोग करेंगे तो 15 आना चाहिए, और घटाव करेंगे तो ये 2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या कौन कौन सी है? तो 5 और 2 है। तो इसको अगर हल करते हैं आगे हम लोग, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख लेंगे और ब्रैकेट देते हैं। 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, ये वाला 5 में से 3 घटने पर ये क्या बचेगा? 2 बचेगा। माइनस में 15 है तो 15 बराबर में 0 लिख लेंगे। क्लियर है? यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस माइनस एक्स से अंदर गुना कराएंगे तो माइनस में 5x हो जाएगा, माइनस से माइनस में गुना होगा प्लस, 3 में x में होगा तो 3x, माइनस का 15 है तो 15, माइनस का 15 है तो 15 हो गया, बराबर में 0। तो ध्यान दीजिए, इतना में और इतना में हम लोग कॉमन लेते थे 10th क्लास में, तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 5 मिलेगा, फिर यहाँ प्लस रहता है तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस, 3 कॉमन मिलेगा इन दोनों में तो 3 रख लेंगे। यहाँ पर x कैंसिल हो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, माइनस 3 के पहाड़े में 5 बार में 3 5 15, बराबर में क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में जब सेम संख्याएं आ जाती है तो इसका मतलब ये सही होता है। तो हम लोग एक बार इस ब्रैकेट वाले के बराबर 0 रखेंगे, और एक बार जो बाहर है उसके बराबर 0 रखेंगे, यानी x प्लस में 3 बराबर हम लोग एक बार 0 रखेंगे। तो यहाँ से x का मान मिलेगा 5, और यहाँ से मिलेगा x का मान माइनस में 3, जो कि धन पूर्णांक है। यहाँ पर x क्या है? तो x जो है धन पूर्णांक है। ये बताइए कि ये जो है धन संख्या तो नहीं है, यानी कि धन पूर्णांक नहीं है, यह ऋण पूर्णांक है, यानी कि यह अमान्य है, यानी कि इसको x के मान में शामिल नहीं करेंगे, इसको हम लोग शामिल करेंगे, यानी कि x का मान प्लस में जो 5 है यह मान्य है। तो सेट ई के केवल एक ही अवयव है जिसका नाम 5 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सभी सेट को रोस्टर रूप में बदल लिया, ठीक है। अब देखना है कि कौन से समान समुच्चय हैं, उसी को छांटना है। देखिए ए में तो 0 अवयव है, कोई ऐसा सेट है इसमें जिसमें 0 अवयव हो? तो देखिए इसमें 0 है, ये तो खाली है, 0 किसी में नहीं है, देख लीजिए। इस सेट में 5 है, सी में 5 है, तो इसमें इसके समान कोई समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बी के लिए, बी में तो खाली समुच्चय है, यानी कि इसमें एक भी अवयव नहीं है, ऐसा समुच्चय कहीं दिया ही नहीं है इसमें। अब देखिए सी में एक अवयव है 5, और डी में देखिए
5 कोमा -5 है। ये 5 डी में तो है लेकिन -5 सी में नहीं है। अगर ये -5 सी में भी होता तो हम लोग कहते कि सी और डी आपस में बराबर है, यानी कि समान समुच्चय है। इसमें 5 है, इसमें 5 और -5 है, इस वजह से सी और डी समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ देखिए, सी में केवल एक अवयव 5 है और ई में भी केवल एक अवयव 5 है, यानी कि सी के अवयव और ई के अवयव एक दूसरे से एकदम मिल रहे हैं, एक समान है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः सी बराबर ई, यानी कि सी और ई क्या है, तो समान समुच्चय है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले उदाहरण पर। ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छे से आप लोग सभी उदाहरण को खुद से भी सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण 8 है, बोला गया है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अपने उत्तर का औचित्य बताइए का मतलब है ये जो आपको दे रखा है समुच्चय, इसको आप रोस्टर रूप में लिख लीजिए और साफ साफ आपको दिखाई देगा कि कौन समान है और कौन असमान है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन से समुच्चय समान है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी पर हल करेंगे, लेकिन आप यहीं पर समझ लीजिए। बोला गया है पहला क्वेश्चन 8वां का, एक्स शब्द एलोक के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द लोयल के अक्षरों का समुच्चय है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, एक्स शब्द के जो एलो है इस समुच्चय को हम लोग रोस्टर रूप में लिख लेंगे। तो एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे कॉपी में मझला ब्रैकेट, इसमें से ए को एक बार लिख लेंगे, एल डबल बार आया है, 2 बार आया है, तो इसको एक बार ही लिखना होता है, आपको ज्ञात होगा, हमने पिछली वीडियो में बताया है आपको। ओ है एक बार तो ओ को लिखेंगे, वाई है तो वाई को लिख लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से लोयल को भी लिखेंगे। ठीक है, तो लोयल को लिखने के लिए लिखेंगे बी बराबर मझला ब्रैकेट देंगे, एल ओ वाई ए, फिर से एल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एल एक आ जाएगा तो यहाँ वाला एल नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए इसको कॉपी में लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर उदाहरण नंबर 8 है और इसका हल हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे कि जो सेट एक्स है तो इसका नाम एक्स दे देंगे हम लोग। एक्स बराबर लिखेंगे ए एल ओ वाई, एलो शब्द का ये जो है समुच्चय है। ठीक है, इसी प्रकार से बी शब्द दिया है जिसमें लोयल है, लोयल के अक्षरों का समुच्चय, तो एल ओ वाई ए, और दोबारा से एल हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी भी अवयव को दोहराना नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि एक्स और बी क्या समान समुच्चय है। तो देखिए इसमें ए है, इसमें भी ए है, एल है इसमें, इसमें भी एल है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें वाई है तो इसमें भी वाई है, यानी एक्स के सारे अवयव बी में है और बी के सारे अवयव एक्स में है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर बी है। क्या कह सकते हैं, अतः एक्स बराबर बी है। ये होता है अपना आंसर। ठीक है, देखिए इसका दूसरा प्रश्न, ये तो था पहला और इसका दूसरा हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो पहले आप प्रश्न देख लीजिए। तो देखिए दूसरा में बोला गया है सेट ए बराबर, इसका नाम है ए बराबर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड तथा एन का वर्ग 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। ठीक है, और बी बराबर जो समुच्चय दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब होगा रियल नंबर,
तथा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। चलिए इस पूरे क्वेश्चन को हम अपनी कॉपी में लिख लेते हैं और आपको वहां से बताते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप वहां से देखिए। और a बराबर हम लोग समुच्चय लिख सकते हैं। बोला गया था कि n सच दैट n बिलोंग्स टू z, मतलब कि n पूर्णांक संख्या में से लिया गया है। इस तरीके से बोला गया था n बिलोंग्स टू z, यानी कि n जो लिया गया है पूर्णांक संख्या में से लिया गया है। ठीक है, तो n का मान यहाँ पर दे रखा है कि n का वर्ग जो होगा वो 4 से छोटा होगा या 4 भी होगा। ठीक है, ये बराबर का साइन है और ये छोटा का साइन है। n का वर्ग 4 से छोटा होगा और 4 के बराबर होगा। तो ये बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। एक का वर्ग तो हम लोग जानते हैं 4 से छोटा ही लेना है आपको, जिसका वर्ग 4 से कम हो। तो एक का वर्ग एक होता है जो कि 4 से कम होता है। प्लस में भी एक लेंगे और माइनस में भी एक लेंगे तो ये एक ही होता है प्लस में। ठीक है, तो n का मान हो गया +1 -1। इसी तरह से प्लस माइनस 2 भी लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 4, प्लस में मिलेगा जो कि 4 तक लेना है आपको। ठीक है, n का मान 4 तक। और 0 का वर्ग करेंगे तो भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या मिल गया, n का मान मिल गया +-1 +-2 और 0। 3 नहीं रख सकते हैं, ये 3 4 से तो छोटा है लेकिन इसका वर्ग जो होगा 4 से बड़ा हो जाएगा, यानी 9 आएगा, जो कि 9 4 से बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम लोग 3 नहीं लेंगे। ठीक है, तो a के लिए अवयव क्या क्या मिल गए, तो एक 0 मिला, फिर -1 और -2 मिला, फिर प्लस का 1 और प्लस का 2 मिला। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे अगला, इसमें जो सेट बी दिया है, बोला गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि इस बार x बिलोंग करता है रियल नंबर में। एक समीकरण दे रखा है, कि x का वर्ग -3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि समीकरण को हल कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से 1 और 2 में गुना कराएंगे तो 2 होगा। इस 2 में से ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनका गुणनफल 2 हो जाए, और यहाँ जोड़ है तो जोड़ने पर 3 हो जाए। तो देखिए 2 में और 1 में अगर हम लोग गुणा कराएंगे तो 2 मिलेगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो ये 3 मिल जाएगा। यानी कि वह संख्या कौन कौन सी है, तो 2 और 1 है। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करा लेंगे, x का वर्ग माइनस x को x लिखेंगे, 2 में से यानी कि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। प्लस में 2 है तो 2 बराबर 0। यहाँ से x का वर्ग -2x प्लस, देखिए प्लस माइनस है और ये प्लस है, गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। x में 1 में गुना होगा तो x हो जाएगा, +2 बराबर 0 हो जाएगा इस तरीके से। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x -2 बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन होगा, 1 मिलेगा कॉमन, कुछ नहीं मिलता है तो x माइनस का 2 हो जाएगा बराबर में 0। एक बार ब्रैकेट के बराबर 0 लेंगे, यानी x -2 बराबर 0, एक बार x -1 बराबर 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा 2, x का मान मिल जाएगा 1। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x जो था रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या था, यहाँ पर 2 और 1 दोनों के दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी समुच्चय का जो अवयव है, एक अवयव 2 है और एक अवयव तो क्या मिल गया, 2 और 1 दोनों के दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ से देखिए ये 0 जो है बी में तो है ही नहीं, इसका मतलब ए और बी समान समुच्चय नहीं है। हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः ए नॉट इक्वल टू बी, आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है,
इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी समान समुच्चय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए।